हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रामानुजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल? The main difference between expression and polynomial is that its exponent, जो हमारा algebraic expression होता है, it may have the negative exponent also, like we have x raised to -2. This is a algebraic expression but it is not a polynomial. The polynomial always have the whole number as a exponent. जो पोलिनोमियल की हर टर्म होगी, हर टर्म का जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगी वेरिएबल की, वो हमेशा क्या होगी? एक होल नंबर होगी। लेकिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो पावर है किसी भी टर्म की, वो नेगेटिव भी हो सकती है, इंटीग्रल हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस रहता है एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल के बीच में। उसके बाद है हमारा ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो जनरल हम डेफिनेशन कर रहे हैं एक्सप्रेशन की, वो क्या है? ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर अलजेब्राइक टर्म। जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें अलजेब्राइक टर्म एक या एक से ज्यादा हो सकती हैं, ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ ए कांस्टेंट, जिसमें कांस्टेंट होगा, मल्टीप्लाई बाय वन और मोर वेरिएबल। ये हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। हमारे जो पोलिनोमियल होते हैं वो एक वेरिएबल में भी हो सकते हैं, वो एक से ज्यादा वेरिएबल में भी हो सकते हैं। और सेकंड चैप्टर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल स्टडी करेंगे इस सेकंड चैप्टर में। तो a mathematical expression of one or more algebraic term, each of which consists a constant multiplied by one or more variable raised to a non-negative integral power। जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होगी, और इंटीग्रल यानी कि होल नंबर भी आप इसे बोल सकते हो। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब है होल नंबर। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पोलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। लेकिन अभी हम बता रहे हैं आपको हमारा टॉपिक क्या है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होगी? जो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो देखिए क्या होगा। ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। तो हम सपोज कर लेते हैं हमारा पोलिनोमियल सिर्फ एक ही वेरिएबल x में है। इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो ये एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। तो पोलिनोमियल को हम लिखते हैं px। p स्टैंड फॉर पोलिनोमियल, कुछ भी आप और भी नाम दे सकते हैं इसको। और ब्रैकेट में हमने x लिखा है, इट मींस पोलिनोमियल इन x, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है? x है। अगर हमारा वेरिएबल y होगा तो हम p ऑफ y इसको लिखेंगे। तो इसके अंदर क्या होंगी? टर्म्स होंगी, जो ये हमारे लिखे हुए हैं an -1 एंड सो ऑन a2 a1 a0। ये सभी क्या है? ये कोई भी कांस्टेंट है। ये हमारे क्या है? कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, कोई भी 2 3 4 पॉजिटिव नेगेटिव, फ्रैक्शन में कोई भी रियल नंबर ये हमारा हो सकता है। उसके बाद x रेज टू पावर n, जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी कुछ ना कुछ होल नंबर पावर जरूर होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी उसकी जो पावर होगी वो एट लीस्ट वन लेस देन होगी हमारे जो प्रीवियस टर्म है। जो स्टैंडर्ड हमारी टर्म नोटेशन है किसी भी एक्सप्रेशन को जब भी हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? x रेज टू पावर 5। तो उसके बाद हम जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है वो यही है कि उसके बाद हम पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में लिखते हैं। जो टर्म्स हैं उनकी जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं, 5 4 3 2 1 अगर है, जो भी है, मे बी मिसिंग टर्म भी हो सकती है। तो ये हमारा जनरल एक एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल को लिखने का, कि उसके अंदर टर्म्स होंगे, मोर देन वन टर्म्स हो सकती हैं। हर टर्म में कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट होंगे, an -1 न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। और साथ में हमारा जो वेरिएबल है x, उसकी कुछ ना कुछ इंटीग्रल पावर होगी, प्लस जो नेक्स्ट टर्म होगी उसकी जो पावर होगी पहली वाली टर्म से कम एक कम होगी। उसके बाद लास्ट जो हमारी टर्म होगी वो क्या होगी?
कांस्टेंट टर्म हम लिखते हैं, इट इज फ्री ऑफ वेरिएबल. सो a0, a1, a2, an are respectively the coefficient. इन्हें coefficients बोलते हैं. ये अपनी अपनी टर्म्स के अपने अपनी वेरिएबल फैक्टर के कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है. n को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल. जो हमारा x की पावर n है, जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी वेरिएबल की, वो उस पोलिनोमियल की डिग्री होती है. और ये सारे क्या हैं, टर्म्स हैं. यहाँ पर बताया गया आपको भी an x रेज टू n, an माइनस वन एक्स रेज टू n माइनस वन, ये सारे क्या हैं, अलग अलग हमारे क्या हैं, टर्म्स हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसे हम पोलिनोमियल बोलेंगे क्योंकि इसकी जो टर्म्स की जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, होल नंबर है, इसलिए ये क्या है, एक पोलिनोमियल है. तो इसके अंदर हमारे पास 4 टर्म है. तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वो 5 है. उसके बाद ये टर्म्स हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म, इट इज सेकंड टर्म, इट इज थर्ड टर्म, इट इज फोर्थ टर्म. स्टैंडर्ड तरीका यही है कि पहले हम सबसे बड़ी पावर वाला टर्म लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी पावर, उससे लास्ट में हम कांस्टेंट टर्म अगर वो अवेलेबल है तो वो हम लिखते हैं. उसके बाद जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, x की पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, x की पावर 3 का कोफिशिएंट 6 है. तो ये हमारे क्या है, कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स इन्हें बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल. तो ये आपने 8th क्लास में स्टडी किया हुआ है कि पोलिनोमियल को हम 2 वे में कैटेगराइज कर सकते हैं, वन ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ टर्म्स एंड वन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि हाउ मेनी टर्म्स ए पोलिनोमियल कंटेन, एक पोलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, तो उसके हिसाब से हम इनको बोल सकते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल. तो मोनोमियल कंटेन सिंगल वन टर्म, these are the example 6 4x cube minus 5a square b cube. ठीक है. बाइनोमियल इट कंटेन 2 terms, trinomial contain 3 term, and if it contain more than 3 term it is known as a polynomial. All are polynomial, but the polynomial with 1 term is called monomial, polynomial with 2 term is called binomial, polynomial with 3 term is called trinomial. Then on the basis of degree we may have constant polynomial जिनकी डिग्री 0 होती है. कोई भी कांस्टेंट टर्म हम लिखते हैं जैसे 8 या फिर -2/3, दे आर कांस्टेंट पोलिनोमियल, इनकी डिग्री 0 है. लीनियर पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 है, x की जो पावर है वो 1 है. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो मैक्सिमम पावर होगी, हमारे एक्सपोनेंट होगा किसी भी वेरिएबल का, वो 2 हो सकता है. और क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारी 3 होगी, मैक्सिमम डिग्री 3 होगी. बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री हमारी क्या हो, 4 होती है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो एक जीरो पोलिनोमियल होता है. जीरो पोलिनोमियल मीन्स इफ वी राइट ओनली जीरो, ओनली वन टर्म विच इज जीरो. तो इजी है ये. तो आगे चलते हैं. कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं आगे जो कि आपको नोट करने हैं. द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in a polynomial is known as a degree of polynomial. The constant polynomial 0 is called zero polynomial. जो 0 को अगर हम लिखते हैं, सिंगल 1 0 अगर हमारे पास है, it is zero polynomial. The degree of the zero polynomial is not defined. zero polynomial की डिग्री डिफाइन नहीं होती. Degree of a नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, अभी हमने पीछे देखा था. उसके बाद है ए लीनियर पोलिनोमियल इन x विल बी ऑफ द फॉर्म ax प्लस b. जो हमारा लीनियर पोलिनोमियल होगा मीन्स जिसकी पावर 1 होगी, डिग्री 1 होगी वेरिएबल की, इन x विल बी ऑफ द फॉर्म, ये उसकी जनरल फॉर्म है ax प्लस b. इट मीन्स कोई भी लीनियर पोलिनोमियल आप लिखोगे उसके अंदर सिर्फ 2 ही टर्म होती हैं. एक हमारी x की टर्म होगी, उसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट हो सकता है, और प्लस में
कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म हो सकती है। मैक्सिमम जो लीनियर पॉलिनोमियल में दो टर्म होंगी, एक हमारी वेरिएबल टर्म होगी और एक हमारी कांस्टेंट टर्म होगी। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो देखिए, which of the flowing expressions are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। तो ये जो है, क्या ये वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है? यस, इट इज पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी जो एक्सपोनेंट्स हैं टर्म्स की वो होल नंबर हैं और इसमें एक ही वेरिएबल x का इस्तेमाल हुआ है, तो इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो क्या ये पोलिनोमियल है? यस, ये भी पोलिनोमियल है और वन वेरिएबल में ये पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें y ही एक वेरिएबल है। √2 एक रियल नंबर है और वो कांस्टेंट के रूप में यूज हुआ है, तो ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। उसके बाद थर्ड, ये हमारा आप देख रहे हो जो 3√2, जो t है, t की जो पावर है, रूट मीन्स हाफ पावर, तो t की जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। उसके बाद क्या ये हमारा पोलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि इसमें जो y है उसका जो एक्सपोनेंट है वो -1 है, क्योंकि 2/y हमने लिखा हुआ है, इट मीन्स इसका जो एक्सपोनेंट है वो -1 है, तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है। तो ये पोलिनोमियल तो है फिफ्थ पार्ट में, लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है क्योंकि यहाँ पर तीन वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, x, y एंड t। It is a polynomial, no doubt, but it is not in one variable. Write the coefficient of x square in each of the following। तो x square का कोफिशिएंट लिखना है, तो find the term which contain x square, तो हमारे पास है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है। नेक्स्ट में जो x square का कोफिशिएंट है वो -1 है। उसके बाद x square का कोफिशिएंट क्या है? π/2 है। और आगे जब एक्स स्क्वायर नहीं है हमारे पास, तो जो हमारे पास टर्म नहीं मौजूद होती उसका कोफिशिएंट हम 0 लेंगे। थर्ड है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है। बाइनोमियल मींस इट मस्ट हैव टू टर्म एंड डिग्री 35 मींस जो x की पावर होगी, जो वेरिएबल आप जो भी लोगे, तो उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 35 लेनी है। इट मींस इफ वी राइट x⁵35 प्लस एक टर्म और आप लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख दो, मान लिया हमने 100 लिख दिया, तो x⁵35 प्लस 100, इट इज ए बाइनोमियल नो डाउट एंड ऑफ डिग्री 35। सिमिलरली हमें लिखना है कि मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 होगी, यानी कि सिंगल वन टर्म लिखनी है, तो x⁴100 हम लिखेंगे क्योंकि इसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। फोर्थ है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल। तो मैक्सिमम पावर आपको देखनी है, यहाँ पर 3 है, तो इसकी डिग्री हमारी 3 है। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये हमारा पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, t की पावर 1 है। और ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री 0 है। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती। फिफ्थ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पर x³ है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। y² है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक है। 1 + x तो ये लीनियर है। अभी बताया था लीनियर पोलिनोमियल में दो टर्म होती हैं, एक x की टर्म और एक कॉन्स्टेंट टर्म। 3t, तो t यहाँ पर क्या है? वही t की पावर 1 है, तो ये भी लीनियर है। r², तो 2 पावर है तो ये क्वाड्रेटिक है। क्यूब 7x³ तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है 2.1, तो आपको ये सोल्व करनी है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।